नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ट्यूटोरियल क्लासेस स्टडी फॉर ऑल। और आज हम लोग करेंगे मॉडल वर्ब। इसके फर्स्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि मॉडल होता क्या है। अगर कहीं से भी थोड़ा भी डाउट है तो आप पिछला लेक्चर देख सकते हैं। आज हम लोग ये देखेंगे कि मॉडल वर्ब का यूज़ कहाँ होता है। जैसे कि मैं ये वर्ड लिखता हूँ कैन, कुड और कुड हैव या फिर कैन हैव। इसका जो यूज़ हम लोग करते हैं बहुत ही कन्फ्यूजन होता है एग्जाम में कि कहीं पे तो कुड यूज़ हो जाता है, कहीं कैन या फिर कैन हैव, और जब कुड हैव हो तो क्या दिक्कत है। तो आज के लेक्चर में यही फोकस रहेगा कि किस तरीके से हम लोग ये कैन, कुड, कुड हैव और कैन हैव का यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट सेंस में। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ वर्ब में हमने क्या क्या कर लिया है आइए एक बार देख लेते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब हमने कर लिया है, इन ट्रांजिटिव वर्ब भी कर लिया है, पर्सन एंड नंबर, द इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव, जेरंड, पार्टिसिपल। ऑक्सिलरी वर्ब में मैंने आपको दो चीज़ बताया था कि एक जिसमें हम लोग इज, आर, एम, वॉज, वर ऐसे जो वर्ड हैं हमने इसमें सीखा था। और दूसरे पार्ट में हम लोग मॉडल पढ़ रहे हैं। और मॉडल में भी पहला पार्ट में हम लोग ये देखा था कि मॉडल होता क्या है और मॉडल के कुछ रूल्स जो कि हमें ध्यान में रख के इसको प्रयोग करना होता है। आज हम लोग इसका यूज़ देखेंगे। और इसी तरीके से लास्ट जो होगा कॉजेटिव वर्ब। एक बार ये कॉजेटिव वर्ब खत्म हो जाएगा फिर आपको टेंस मिलेगा और टेंस के बाद एक्टिव पैसिव और नरेशन। इंग्लिश में अगर आपको कहीं से कुछ कमांड लाना है कम्युनिकेशन पार्ट में या रीडिंग वगैरह में भी, लिसनिंग में भी, किसी भी चीज़ में, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर दिमाग में रखना होता है और उसका टेंस, एक्टिव पैसिव और नरेशन आपका स्ट्रांग इसके लिए होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मॉडल को। और इसमें कहीं भी आपको डाउट है टिल ऑक्सिलरी वर्ब तो आप पिछला लेक्चर देखिए तभी आगे आइएगा, बिकॉज आगे बढ़ने का कुछ फायदा नहीं है अगर आप पीछे का चीज़ नहीं जानते हो। मॉडल का यूज देखने से पहले मैं एक बार आपको ये बता दूं कि मॉडल होता क्या है। मॉडल वो वर्ब होता है जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि वहाँ पे परमिशन दी जा रही है या पॉसिबिलिटी है या एबिलिटी की बात हो रही है या नेसेसिटी है। और मे जो यहाँ पे है ये परमिशन का सेंस दे रहा है, मे एक पॉसिबिलिटी का भी सेंस देता है, कैन एबिलिटी का, शुड नेसेसिटी का। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि यू मे कम, तो यहाँ पे आपको परमिशन दी जा रही है कि आप आ सकते हो। मे पॉसिबिलिटी का कैसे सेंस देगा, जैसे मैं कहता हूँ कि इट मे रेन, तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी का सेंस है। इसी तरीके से एबिलिटी का कैसे होगा, जैसे इट कैन बी डन, इट कैन बी डन, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो सकता है, तो यहाँ पे एबिलिटी का सेंस है। नेसेसिटी का कैसे, डॉक्टर बोलता है ना कि यू शुड टेक रेस्ट, तो यहाँ पे ये नेसेसिटी का सेंस दे रहा है। तो बेसिकली मॉडल जो है ना यही चीज बताता है कि आखिर हो क्या रहा है। यहाँ पे परमिशन हो रही है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, यहाँ पे एबिलिटी की, यहाँ पे नेसेसिटी की, और कंफ्यूजन क्रिएट होता है ऐसी चीज में। जैसे यहाँ पे मे है, यहाँ भी मे है, और यहाँ पे परमिशन है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। तो हम इस चीज को कैसे समझेंगे, इसी चीज के लिए हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। और आज मैं आपको यही बताऊंगा किसमें, कैन के यूज में। तो यूज ऑफ मॉडल वर्ब में आइए देखते हैं हम लोग कैन का यूज। अब यहाँ पे आप देखो लिखा है आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, तो यहाँ पे ये कैन किसका सेंस दे रहा है, एबिलिटी का सेंस दे रहा है। यहाँ पे एबिलिटी का क्यों दे रहा है, ये बोल रहा है ना कि मैं तैर कर जा सकता हूँ, है ना, मैं जो तैर कर इस नदी को क्रॉस कर सकता हूँ, मैं नदी तैर कर पार कर सकता हूँ। तो ये क्या सेंस दे रहा है, ये एबिलिटी का सेंस दे रहा है कि हाँ वो चीज़ को वो कर सकता है, सक्षम है उस चीज़ के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो यू कैन गो नाउ, यहाँ पे ये परमिशन का सेंस दे रहा है। अब बस देखते जाओ किस तरीके से ना ये सेंस बिल्कुल चेंज कर देगा। और वर्ड वही है, कैन था यहाँ भी और यहाँ भी कैन है। उसी तरीके से कैन आई बोरो योर वॉच, यहाँ पे बताओ, यहाँ पे ये क्या कह रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, उसी तरीके से कैन दिस बी ट्रू, यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी का सेंस दे रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे भी कैन है, यहाँ भी कैन है और यहाँ भी कैन है। और ये सब क्या सेंस दे रहा है, अलग अलग, ये एबिलिटी का, ये परमिशन का, ये पॉसिबिलिटी का, ये रिक्वेस्ट का। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि हमें
क्या है कि नॉलेज होते होते ये भी सेंस करना है कि सेंटेंस आखिर कह क्या रहा है, और उसके लिए आपको ज़रूरत क्या है, इस थ्योरी को समझने का, कॉन्सेप्ट को समझने का कि कैन का मतलब हमेशा एबिलिटी नहीं होता है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम हमने कैन का हिंदी क्या पढ़ा हुआ है, सकना या सकता है, इस तरीके से हमने इसका हिंदी पढ़ा हुआ है, जबकि इसका कभी परमिशन का भी सेंस होगा, इसका रिक्वेस्ट भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी भी हो सकता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए क्या है, शी कैन हैव किल्ड द कैट। यहाँ पे देखिए शी कैन हैव किल्ड द कैट, तो यहाँ पे देखिए किसका यूज हुआ है, कैन हैव का यूज हुआ है। और कैन हैव का यूज होने से इसका क्या मतलब निकलता है, कैन हैव का यहाँ पे सेंस ये है कि उसने बिल्ली को क्या देखा, कि वह बिल्ली को मार देती, ठीक है, बिल्ली को वो मार देती, लेकिन उसको ये नहीं पता कि मारी है कि नहीं मारी है, ठीक है। मतलब जब डाउट हो और वो मार सकती थी तो उस सेंस में हम लोग कैन हैव का यूज करते हैं। अगर यहीं पे होता कि वह बिल्ली को मार देती लेकिन ये कंफर्म है कि उसने नहीं मारा है, ठीक है, वहां पे डाउट नहीं है, तब हम यहाँ पे कुड हैव का यूज करते हैं। आई होप कि आप इस चीज को समझ गए होंगे। सिक्स सेंटेंस देखो, आई कुड स्विम अक्रॉस द रिवर। अब यहाँ पे देखो कुड यूज हुआ है जो कि कैन का पास्ट है, लेकिन यहाँ पे आपको ना ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये प्रेजेंट है कि पास्ट है, बिकॉज आप यहाँ पे देखो, जैसे मैं कहता हूँ कि कैन और कुड, ठीक है, तो जो कैन है ना, ये कैन आपका पोलाइटनेस का नहीं करता है, और जो कुड है ये पोलाइटनेस का जो है बिहेवियर दिखाता है। पोलाइटनेस का मतलब होता है विनम्र भाव। एक होता है ना जो आपको हार्ड मतलब वॉइस में बोलता है कोई कि ये कर सकता हूँ, और एक प्यार से बोलता है, तो उस सेंस के लिए हम लोग कुड का भी यूज करते हैं। जैसे कि जब हम कुड का यूज करेंगे, जैसे कुड यू प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो वहां पे विनम्र भाव का, जब भी विनम्र भाव का जब आपको लगे ना कि हाँ कोई विनम्र से बोल रहा है, तो वहां पे आप समझ जाना कि यहाँ पे कुड का यूज हो सकता है। यहाँ पे ये जो कुड है ना, आई कुड स्विम अक्रॉस द रिवर, तो ये पोलाइटनेस भी हो सकता है, ये पास्ट भी हो सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि आखिर आगे पीछे वो किस बारे में बात हो रही है, टाइम क्या है। अब सातवां सेंटेंस देखो, ये क्या है, ही सेड आई कुड गो। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, ही सेड आई कुड गो में यहाँ पे सेंटेंस में एरर है थोड़ा। यहाँ पे देखो क्या होना चाहिए, ही सेड और यहाँ पे दैट होगा, ही सेड दैट आई कुड गो। इसका ना ये आपने नरेशन में पढ़ा होगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जिसने नरेशन पढ़ा होगा वो इसको समझ पाएगा। जब भी हम लोग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करते हैं तो प्रेजेंट जो होता है वो पास्ट में हो जाता है। तो जब ये ही सेड आई कुड गो जो है, जब ये प्रेजेंट में होगा तो ये सेंटेंस कुछ ऐसे होगा, ही सेड कॉमा कोटेशन मार्क स्टार्ट यू कैन गो। और इसका जब हम लोग इनडायरेक्ट बनाते हैं तो ये हो जाता है, ही सेड दैट आई कुड गो। तो ये समझ लो कि ये प्रेजेंट जो था ना, इसको हमने पास्ट में किया हुआ है, इसीलिए यहाँ पे ये कुड यूज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ही सेड दैट आई कुड गो। आठवां सेंटेंस अब देखो, आई कुड नॉट सॉल्व द क्वेश्चन। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर नहीं सका, ठीक है। तो यहाँ पे ये पास्ट यूज हुआ है, तो हम इसको पास्ट की तरह यूज कर सकते हैं। जब भी हमने कैन का यूज करना होगा पास्ट में तो हम कुड का यूज करेंगे। नाइन्थ सेंटेंस यहाँ पे देखो, नाइन्थ सेंटेंस में क्या कह रहा है कि आई कुड अटेंड द पार्टी। अब यहाँ पे ये कुड जो यूज हो रहा है ये पोलाइटनेस का शो कर रहा है, प्रेजेंट टाइम में कह रहा है कि मैं पार्टी को अटेंड कर सकता हूँ, और प्यार से बोल रहा है, ना कि हार्श वर्ड में बोल रहा है। वैसे ही 10वां सेंटेंस देखो, कुड आई बोरो योर वॉच। तो यहाँ पे ये पोलाइटनेस का शो है, जब भी आप किसी से मांगोगे तो प्यार से ही मांगोगे, धमकी नहीं दोगे, नहीं तो फिर क्या होगा, गुस्से से बोलोगे तो कैन बोल दोगे कि क्या मैं तुम्हारी घड़ी ले सकता हूँ, इस तरीके से। और प्यार से जब बोलोगे कि क्या मैं तुम्हारी घड़ी ले सकता हूँ, तो उस चीज में आप लोग कुड का यूज करोगे। 11वां सेंटेंस आप लोग देखो यहाँ, कुड यू पास मी द सॉल्ट। क्या तुम मुझे नमक पास करोगे। तो यहाँ पे अगेन पोलाइटनेस का बिहेवियर यहाँ पे शो हो रहा है। उसी तरीके से 12वां, यू कुड हैव ओन द मैच। मैंने आपको अभी बताया था ना कैन हैव का क्या यूज होता है, तो यहाँ पे आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। जब यहाँ पे कैन हैव होता तो आपको डाउट है कि वो जीता कि नहीं जीता,
ठीक है, क्या पता जब आप देख रहे होंगे तो वहां पे आपको लग रहा हो कि ये मैच जीत सकते थे, लेकिन क्या पता जब आप आए होंगे तो वो हार गए हो या फिर से जीत ही गए हो जो आप सोच रहे थे। ठीक है, तो कैन हैव में वो डाउट होता है, लेकिन कुड हैव में क्या है कि यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है कि जो है मैच जीता नहीं गया है लेकिन वो जीत सकते थे, तो ये यहाँ पे सेंस दे रहा है। तो आई होप कि आप ना इसको कैन जो है और कुड हो गया और फिर कुड हैव हो गया या फिर कैन हैव हो गया, इसका आपने डिफरेंट डिफरेंट यूज समझ लिया होगा। कहीं डाउट है तो आप दोबारा इस लेक्चर को देख लेना। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने पढ़ा मॉडल। मॉडल में हमने देखा कैन, कुड, कुड हैव, कैन हैव का यूज। आप इसको कैसे इसको प्रैक्टिस करोगे, आपको जब भी मौका मिले तो आप इसको अपने कम्युनिकेशन में या कभी भी लिखने का जरूरत पड़े तो आप उसको यूज करो, सबसे बेहतर है। और उसके बाद न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हो तो ध्यान रखो कि जो आप पढ़ रहे हो उस चीज़ को ढूंढो, जानबूझ के ढूंढो, ठीक है। और ऐसे करोगे तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आदत बन जाएगी आपकी, धीरे धीरे इंग्लिश इम्प्रूव भी हो जाएगी। धीरे धीरे सब कुछ हम लोग इसमें ख़त्म करेंगे और कुछ भी नहीं बचेगा, भले ही आप इसको एग्ज़ाम के लिए देख रहे हैं या फिर कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए, सबके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे आप अपडेट रह पाओगे और टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। धन्यवाद।